1 second, too late. दोस्तों, मूवीज के रीमेक्स तो काफी एक्टर्स बनाते हैं, लेकिन अजय देवगन उन सब के उस्ताद हैं। उनकी सिंघम, सन ऑफ सरदार, भोला, दृश्यम, इन सभी के रीमेक हिट लिस्ट में अब शैतान भी शामिल हो गई है। आज हम हाल ही में रिलीज हुई उसी शैतान मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाने वाले हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जानेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस सुपरनैचुरल हॉरर मूवी की शूटिंग की कैसे गई थी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। शैतान को जिस गुजराती मूवी से रीमेक करके बनवाया गया है, वो मूवी वश फरवरी 2023 में रिलीज हुई थी। थोड़ी माणसाई राखो, હું માણસ નથી, राक्षस છું। और शैतान की शूटिंग इसके 4 महीनों बाद यानी जून 2023 में शुरू कर दी गई थी। क्योंकि वश की कहानी अजय देवगन सर को काफी पसंद आ गई थी, और इसलिए उन्होंने रिलीज के तुरंत बाद ही इसके हिंदी रीमेक राइट्स को खरीद लिया था। शैतान की शूटिंग जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चली थी, यानी कि इसके शूटिंग को कंप्लीट होने में मेकर्स को सिर्फ 3 महीनों का ही समय लगा था। शैतान लंदन, मुंबई और मसूरी, इन 3 लोकेशंस पर शूट की गई है। शैतान में मेनली 5 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और उन 5 ने भी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दी है। खास करके जानकी बोटीवाला और आर माधवन, ये दोनों ऑडियंस की काफी तारीफें बटोर रहे हैं। जो लोग इस बात से अज्ञात है या फिर जानकी और जानवी इन 2 नामों में कंफ्यूज हैं, उन्हें मैं एक बता दूं कि इनका असली नाम जानकी बोदीवाला है। शैतान में इन्होंने कबीर ऋषि की बेटी जानवी ऋषि का कैरेक्टर प्ले किया है। मतलब जानकी रियल नेम है एंड जानवी कैरेक्टर नेम। वश में भी इन्होंने ही सेम कैरेक्टर को प्ले किया था। आर्या, એની સાથે શું વાત કરે? નીકળ અહીંયાથી। एमने रहवा दो। डैड अंकल क्या नहीं जाए। वनराज यानी कि आर माधवन ने कबीर ऋषि की बेटी जानवी को एक लट्टू खिलाकर वश में किया होता है। जानवी अपने डैड को रोको तो क्या कर रही है? डैड ये कहीं नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जानवी वनराज की हर एक बात बिना सोचे समझे ऑर्डर की तरह फॉलो करने लगती है। जानवी साइड हो जा। वनराज के कहने पर जानवी अपने भाई ध्रुव को जोर जोर से झूला झुला रही होती है। तब ध्रुव की चिल्लाने की आवाज सुनकर ज्योति घबराते हुए उन्हें खिड़की से झांक कर देखती है। ये रहा उस समय का बिहाइंड द सीन। ज्योति की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए सिनेमैटिक माइक यहाँ पर लगवाया गया था। कबीर, I need that man out of the house। 26 साल बाद ज्योतिका शैतान मूवी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लौटी हैं। 1990 में आई डोली सजा के रखना, इस मूवी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अक्षय खन्ना के ऑपोजिट उनका ये रोल था, और उस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन जी ने। वनराज के आदेश पर जानवी ध्रुव को मारने के लिए उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। जब वो उसे नहीं मिलता तो जानवी गुस्से में घर की सारी चीजें उथल पुथल करने लगती है। उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। अपनी आवाज से लड़कियों को वश में करने का कॉन्सेप्ट हमने अमरीश पुरी की 1992 में रिलीज हुई मूवी तहलका में भी देखा था, जिसमें अमरीश जी लड़कियों का माइंड एंड बॉडी अपने कंट्रोल में करके उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स बनाते थे। जब वनराज जानवी को लात मारता है, तब कबीर वनराज को गुस्से में पीटता है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि अपने भाई का सिर फोड़ दे। ये है तब के कुछ BTS क्लिप्स। अजय देवगन और आर माधवन इन दोनों की ये पहली मूवी है जिसमें उन्होंने एक साथ काम किया है, जबकि मैडी और ज्योतिका ये दोनों हमें 2003 में आई एक तमिल मूवी में साथ में देखने को मिले थे। वनराज के कहने पर जानवी ध्रुव को जान से मारने के लिए उसे टेरेस से नीचे फेंकती है। एक्चुअल शूट के समय ये सीन एक स्टंट मैन ने परफॉर्म किया था, और VFX और CGI का इस्तेमाल करके हमें दिखाया गया है कि वो ध्रुव है जो छत से नीचे गिरा था। वनराज जानवी से डांस करने को कहता है।
उसके कहने पर जानवी 1 घंटे तक डांस करती है और काफी थकने के बावजूद भी वनराज उसे नचाता रहता है। नॉन स्टॉप डांस करने की वजह से जानवी की सांस फूलने लगती है और उस सांस फूलने वाली आवाज को इस सिनेमैटिक माइक से रिकॉर्ड किया गया था। आखिरकार वनराज जानवी को अपने साथ जंगल ले ही जाता है। जब अपनी बेटी को बचाने के लिए कबीर RX 100 बाइक से जंगल में जा रहा होता है, तब वनराज के कुछ लोग उस पर हमला बोल देते हैं। एक्चुअली इस सीन को डे टाइम में शूट किया गया था, लेकिन VFX की हेल्प से हमें इसे रात का समय दिखाया गया है। जंगल पहुंचने के बाद वनराज के लोग कबीर को घसीटते हुए वनराज के पास ले जाते हैं और उसकी ओर फेंकते हैं। इस सीन को वायर रोप की हेल्प से स्टूडियो में शूट किया गया था। अगर बात करें स्टार कास्ट के सैलरी की, तो अजय देवगन को 25 करोड़, R माधवन को 10 करोड़, सूर्या की वाइफ ज्योतिका को 5 करोड़ और जानकी बोदीवाला को 3 करोड़ उनकी एक्टिंग के लिए मिले थे। अजय देवगन अपनी पिछली कुछ फिल्मों में भी हमें अपनी बेटी को बचाते हुए दिखे थे, जैसे कि शिवाय, दृश्यम 2, और उन्हें ये रोल काफी जचता है। शैतान मूवी के राइटर आमिल ने कहा है कि शैतान के पार्ट 2 के लिए हमारे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। मूवी के एंड में हमें उन्होंने सीक्वल की एक हिंट भी दी है। वश की एंडिंग सैड है और शैतान की एक हैप्पी एंडिंग। इन दोनों में से कौन सी मूवी की एंडिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।